वो रेट इतना कम था, 8.6 के आसपास। मतलब ये बच्चे लज्जा से, डर से, भय से, सीनियरों के डराने से, धमकाने से सुसाइडल तक की स्थिति होती थी। लोग ऐसा प्रेरित करते थे कि हमारे नौनिहाल जो बच्चे बच्चियां जो एक बड़ी सपना लेकर, जिनके माता पिताजी कर्ज लेकर, पैसे के इंतजाम कर बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने भेजते थे, वो असमय काल कोलित होते थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, कई गाइडलाइन समय समय पर कई दूसरे मुद्दों में भी बहुत कड़े नियम कानून बनाए और इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन दिया गया कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए यूजीसी के अलावे सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे गाइडलाइन हैं कि कैसे हम अपने इन बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित रख सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन जारी आया, रिपीटेशन हम करना नहीं चाह रहे हैं, सुधीर जी बहुत तरीके से बता रहे थे उसको, कि उसमें व्यवस्था दी गई है कि आपके पास एक कमेटी बनेगी, आप कमेटी को रिपोर्टिंग करेंगे, स्क्वाड होगा, बच्चों को बच्चियों को कई दल में विभाजित किया जाएगा। जो फैकल्टी के डीन हैं वो समय समय पे डे टू डे बेसिस पर, साप्ताहिक बेसिस पर, पाक्षिक बेसिस पर, मासिक बेसिस पर बच्चों से रूबरू होते रहेंगे ताकि इस तरह की कोई बातें हों तो खुल के आ सकें। और उस गाइडलाइन में यह भी दिया है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो बच्चों के माध्यम से रिपोर्टिंग की गई है, जो रजिस्टर आपको रखनी है, उस रजिस्टर में अगर उसने कोई कंप्लेन रखा और आप बिना कार्रवाई किए उसका पटाक्षेप करेंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूशन की भी मान्यता रद्द की जा सकती है। तो इसलिए इतने कड़े नियम बनाने पड़े, क्योंकि रैंकिंग के चलते 2022 के आंकड़े सबसे बेहद खराब रहे, बहुत चौंकाने वाले हैं। कई हमारे देश के बच्चे बच्चियां सुसाइड तक की स्थिति में आ गए। और इन्होंने कहा, सुधीर जी ने, कि इंडियन पेनल कोड जो पुराना था, BNS है, उसमें कई धाराएं, अगर हम IPC की बात करें 323, 325, 326, ये लगातार जो सेक्शन थे जो आम आदमी पर इस परिसर से बाहर में भी जो धाराएं लगती थी वो भी धाराएं लगती हैं। आप किसी को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं तो उसकी जान जा सकती है। जो 307 का प्रोविजन है वो यहाँ भी अप्लाई होगा। और एक और जो बात हम अलग से बताना चाह रहे हैं, आपको अभी नेट में नहीं मिलेगा, 2012 में जो पॉक्सो आया है अपने देश में, ये मेल और फीमेल दोनों पे लागू है। अगर वो चाइल्ड 18 साल से कम का मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज किया जाए, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, छू के किया जाए, इशारों से किया जाए, अश्लील फोटो दिखाया जाए, अश्लील वीडियो दिखाया जाए, यह अपराध करने वाला मेल हो या फीमेल हो, अगर उसकी उम्र 18 साल से अधिक है, पॉक्सो के परिधि में आएंगे। और ये स्पेशल जो भी एक्ट है, जो भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं बने हुए, उसके साथ साथ स्पेशल लॉ भी लगेंगे। जैसे किसी बच्चियां हमारे इंस्टीट्यूशन में हैं, उनके साथ किसी भी तरह का जो छेड़छाड़ किया जाता है, वो जो धाराएं भारतीय न्याय संहिता में दी गई हैं वह भी उन पे लागू होगा ऐसा करने वालों पर। और सुधीर जी ने कहा कि रैगिंग के लिए जो अपराध बनाया गया, जो उसकी परिभाषा रेगुलेशन एक्ट में UGC में आया है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया, बड़ा अपराध माना गया। और उसमें पुलिस वालों को जैसे ही रिपोर्टिंग मिलेगी, न्यायालय से बिना वारंट लिए भी उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। वही बंदे इंस्टीट्यूशन को इतना ज्यादा पावर दे दिया है कि आपके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं, आपको घर भेजा जा सकता है, आपके परिजनों से 50,000 रुपए तक की फाइन दी जा सकती है। देखा जाएगा कि ऑफेंस का ग्रेविटी कैसा है। जैसे जैसे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इंक्रीज करेगा, न्यायालय उसी हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन माइंड अप्लाई करेगा, उसके हिसाब से वो तय होंगे। और इसीलिए जो भी इंस्टीट्यूशन है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि जब भी बच्चे नए एडमिशन के लिए आएंगे, उनको एक एफिडेविट देनी है अपने तरफ से, बच्चे के तरफ से, कि मैं अपने परिसर में किसी भी बच्चे बच्ची के साथ कोई रैगिंग नहीं करूंगा। और यही बात नहीं, उनके माता पिता जो अभिभावक हैं उनको भी एक अलग से एफिडेविट देना है कि हमारे बच्चे जिस आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने भेज रहे हैं, इनके द्वारा किसी भी लोगों के साथ कोई रैगिंग नहीं की जाएगी। अगर की जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी। कि मदर फादर भी एफिडेविट में लिखेंगे। और अगर दोषी पाए जाते हैं, फाइन की राशि तो फादर मदर से वसूली जाएगी, लेकिन आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। जो बड़े सपने लेके हम आए हैं इंस्टीट्यूशन में, हम यहाँ से निकल के कृषि वैज्ञानिक बने या जो भी पद है, हम एक
खोज करें, एक नया चीज देश को दें, ये सब मेरा सपना अधूरा रह गया। और इसीलिए मैं पुनः एक बार यहाँ जो भी युवा अवस्था के लोग बैठे हैं, हम लोगों को तो कॉलेज छोड़े लगता है कि 30 साल से ऊपर हुई है, 25-30 साल तो हुई है। हमें लगता है खुद से कि अगर MSc के बाद जो लॉ भी थी वो भी 99 में फाइनल हो गया। लेकिन रांची जब हमारी पढ़ाई लिखाई होती थी, मैंने साथ डिस्कस हो रहा था, मैं बोली कि आप लोगों के साथ रेगिंग हुआ, हम तो हॉस्टल वगैरह थोड़ा हो, ऐसा नहीं कि सुसाइड पर करने पर विचार कर दें या उस टाइप का माहौल हम लोगों के समय में नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, वो ऐसा नहीं था, ऐसा कोई चीज किसी को नहीं करता था कि किसी के जान पे आन पड़े या कोई किसी का फाइल